हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहता है और इसको मैंने किया है 5 पार्ट्स में डिवाइड। ओके, तो फटाफट कंप्लीट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर को। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है, देन व्हाट आर द रूट्स, देन हाउ टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, again discriminant and nature of the roots, right? तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड थोड़ा सा रिकॉल करते हैं प्रीवियस नॉलेज को। जब हमने देखे थे क्या लीनियर इक्वेशन, तो हमने कुछ इस टाइप की फॉर्म देखी थी उसमें, राइट? जहाँ पे क्या था, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या थी, वेरिएबल्स की 1 थी, ठीक? इसीलिए हमने उसको क्या बोला था, लीनियर इक्वेशन, राइट? अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखेंगे कुछ इस तरह से टर्म, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे x की जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी या वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी दैट शुड बी 2, राइट? कितनी? 2। तो वो हो जाएगी हमारी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन होती है और उनकी डिग्री क्या रहती है, 3 रहती है। फिलहाल हम बात करेंगे किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर कोई इक्वेशन किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, राइट? तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री एक्स की क्या है, इट इज 2, राइट? डिग्री क्या है इसकी, 2। तो अब देखते हैं कि रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो रूट्स इज नथिंग बट इट्स सॉल्यूशन। कैसे? अगर मैं बात करूं 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे ये x क्या है, वेरिएबल है, और उसका जो हमने सोल्यूशन निकाला यही उसकी वैल्यू है, राइट? तो यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेट अस सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये, ठीक? अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ हैं, 5 एंड 6, राइट? तो ये 5 एंड 6 जो हैं यही होंगे क्या, 5 एंड 6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट? इसी वैल्यूज़ को, x की वैल्यूज़ को हमने क्या कह दिया, रूट्स कह दिया। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, कितने हो सकते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो आप लिख दो 2 रूट्स, ठीक है? बेसिकली 2 रूट्स नहीं, इसको बोलना चाहिए एट मोस्ट 2 रूट्स। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये 2 रूट, ठीक है, अलग अलग आते हैं तब तो हम बोलेंगे कि 2 रूट्स हैं, पर अगर ये दोनों रूट सेम आ जाते हैं, मतलब अगर इसी वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ ऐसा होता कि x इज इक्वल टू 2 एंड 2, तब तो ये एक ही रूट माना जाएगा ना, तब ये 2 रूट तो नहीं माने जाएंगे, तब हम कहेंगे 1 रूट, राइट? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट भी निकल सकता है ना? इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव में आता है आपके पास कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं या कितने रूट होते हैं, तो आप क्या लोगे, ऑप्शन एट मोस्ट 2 रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 3 मेथड से, दैट इज फर्स्ट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज गिवन बाय इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधर आचार्य, and second is factorization method and इसी को बोलते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है? इसमें मिडिल टर्म क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। देन थर्ड मेथड इज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, तो ये 3 मेथड्स हैं। यहाँ पे मैं 2 तो डिस्कस कर दूंगी आपसे फटाफट, एंड थर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो
देखते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं सबसे पहले और उसको करते हैं सॉल्व। 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा वाला मेथड लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक, विच इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, राइट। तो यहाँ पे ये जो ए बी सी टर्म दिख रहे हैं वो हम इसी इक्वेशन से निकाल लेंगे। कैसे, तो ये जो ए टर्म है, ए टर्म क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, 2 है, ये ऐसे था ना, तो यहाँ पे ये हो गया आपका a, तो आप लिखोगे a इज इक्वल टू 2, राइट। नाउ b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ये देखो -x, दैट इज b इज इक्वल टू -1, एंड c टर्म क्या है हमारा, c इज द कांस्टेंट टर्म, और उसकी वैल्यू क्या है, -6, क्लियर, c की वैल्यू क्या है, -6। तो ये सारे वैल्यूज़ हम पुट करेंगे किस में, इस फॉर्मूले में, और फटाफट क्या निकाल लेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स, ये आप जब मैं b की बात करूँगी तो आप इधर देखोगे कि ये b की वैल्यू क्या है, a की क्या है एंड c की क्या है, ठीक है। मैं फटाफट इसको करती हूँ, -b और b की वैल्यू पहले से क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा +1, ठीक, प्लस माइनस रूट के अंदर -1 का स्क्वायर -4a एंड c, ठीक, यहाँ पे c है माइनस का, इसलिए मैंने साइन के साथ रखा, ठीक। अब डिवाइडेड बाई 2a, a इज 2, ओके, तो 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 एंड माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा 48, राइट, डिवाइडेड बाई 4, अगेन 1 प्लस माइनस रूट के अंदर आ गया 49 डिवाइडेड बाई 4, ठीक, इसको करते हैं 1 प्लस माइनस रूट 49 इज 7 डिवाइडेड बाई 4, तो कितने आ गए हमारे पास, रूट्स 2 आ गए, क्योंकि ये वैल्यू किस में है, प्लस एंड माइनस में, तो आप एक बार प्लस लेके करोगे और एक बार -7 लेके करोगे, ठीक है। इस प्लस माइनस का मतलब है कि आपने एक बार +7 लेना है और एक बार -7 लेना है, तो +7 लेंगे तब आएगा क्या, 2, और -7 लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, -6/4, दैट इज -3/2, तो ये आ गए हमारे पास क्या, 2 रूट्स, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 एंड -3/2, ओके। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की, विच इज फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। तो उसके लिए भी एक इक्वेशन लिख लेते हैं, x² प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें फैक्टर करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन हम 3 टर्म्स में नहीं लेंगे, कैसे लेंगे, 2 टर्म्स में लेंगे, तो यहाँ पे 3 टर्म्स को हमें बनाने हैं किस में, 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक, फिर 2 के ग्रुप बनाएंगे और उसमें से फिर से कॉमन ले लेंगे। अब ये कहानी आपको ऐसे तो समझ आएगी नहीं, तो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इसको, फिर सब समझ आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, 6x मीन्स मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है, कैसे करना है वो डिपेंड करता है किस पे, इस वाले प्लस या माइनस साइन पे, ठीक। तो पहले क्या करो, पहले फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट की और थर्ड टर्म जो कि कांस्टेंट है इसकी करा दो लड़ाई, क्या करा देंगे, लड़ाई करा देंगे, करा दो भाई, इस काम में तो हम नंबर 1 है ना, ये लो करा दी। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट इज 1
एंड कांस्टेंट टर्म इज 8, कितना आया 8। अब इस 8 को ब्रेक करेंगे, कैसे? 8 को हम 1 इंटू 8 कहते हैं या फिर हम 2 इंटू 4 कहते हैं, है ना। और तो ये ब्रेक होने वाला है नहीं, तो ये दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। अब जब फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म की क्या हो गई, लड़ाई हो गई, तब देखेंगे कि सेकेंड टर्म के साथ थर्ड टर्म के कैसी बनती है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म थर्ड टर्म के साथ अगर प्लस साइन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स दे आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। वो कैसे हैं, गुड फ्रेंड्स, राइट। और अगर फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म के साथ, सॉरी सेकेंड टर्म थर्ड टर्म के साथ माइनस साइन से कनेक्टेड है, मीन्स दे डोंट लाइक ईच अदर, राइट, दे डोंट लाइक ईच अदर, है ना। तो फिर उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, इस वाले 8 को, मतलब लास्ट वाले टर्म को, थर्ड टर्म को, ठीक। तो यहाँ पे प्लस साइन देखा हमने, तो प्लस साइन में हमें क्या पता चला कि नहीं यार, ये 6x और 8 क्या है, ये तो फ्रेंड्स हैं, क्या है ये तो क्या है, फ्रेंड्स हैं, ठीक। अब अगर फ्रेंड्स हैं तो दोनों में दोस्ती रहेगी, तो क्या कर देंगे, इस 8 को 1 + 8 करेंगे तो आएगा 9, एंड 2 + 4 करेंगे तो क्या आएगा 6, ठीक है। अगर यहाँ पे ये बिल्कुल दुश्मन होते एक दूसरे के, तब क्या कर देते, तब यहाँ पे 8 - 1 एंड 4 - 2, तब इसको ऐसे लिखते 8 - 1 एंड 4 - 2, तो यहाँ आता 7 और यहाँ आता 2। फिर देख लेते मिडिल टर्म क्या है इनमें से, उसी को अप्लाई कर देते। बट ये तो फ्रेंड्स हैं, तो इसका तो रेलेवेंस है नहीं, राइट। तो किसका है, इसका है कि इनको हमने ऐड कर लिया, तो देखा कि मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, 6x है, तो इसका मतलब लेना क्या है, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन। किसका लेना है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 4, राइट। तो 6x को हमने क्या लिख दिया, 2x एंड 4x + 8 = 0। अब देखो फिर से हमारे पास ये कितने टर्म्स आ गए, 2 टर्म्स ये हैं एंड 2 टर्म्स ये हैं, तो क्या करेंगे, फिर से कॉमन ले लेंगे, x ले लिया कॉमन, क्या बचा, x + 2, अगेन इन दोनों में 4 कॉमन है, तो क्या बचा, x + 2, राइट। अब फिर से 2 टर्म हो गए हमारे पास, एक ये और एक ये, तो इन दोनों में से भी कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या टर्म कॉमन है, x + 2 एंड x + 2, बाहर ले लो x + 2 को, तो ब्रैकेट में क्या बचा दूसरी वाली में, x एंड 4, x + 4, राइट, = 0। तो यहाँ से x + 2 = 0 हो गया, और x + 4 = भी 0 हो गया। यहाँ से x = -2 एंड यहाँ से x = -4, तो ये आ गए आपके 2 रूट्स, दैट इज -2 एंड -4 ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था उसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि आपने क्या करा, सीधे सीधे वैल्यूज़ पुट कर दी, कोएफिशिएंट ऑफ x², x एंड कांस्टेंट, इनकी आपने वैल्यू पुट कर दी। पर यहाँ पे आपको 2 तरह के देखने पड़ेंगे स्प्लिट के, एक तो जिसमें यहाँ पे क्या होगा, प्लस करके आएगा, और जिसमें माइनस करके आएगा, ठीक है। तो प्लस वाला मैंने आपको बता दिया है, अब एक माइनस वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, करना वही है, दोस्ती और दुश्मनी निकालनी है ना। और इस काम में तो हम परफेक्ट हैं, क्योंकि हमारी एज ही टीन एज है ना, तो यहाँ तो हमें बस दोस्ती दोस्ती सवार रहती है, राइट। तो कोई बात नहीं, देखते हैं अब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो इस टाइप से है, ठीक है। x - 2² = 27, सॉरी यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 3 है, ठीक। तो अब इसको देख के आपको बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है, आपने क्या करना है, बस ये a - b का होल स्क्वायर ओपन कर देना है, ठीक। तो करते हैं इसको, 3x² + 2² माइनस एंड अगेन माइनस, तो वो हो जाएगा क्या, -4x, राइट, = 27।
7। इसको एक बार यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि कैसे ओपन हुआ। x माइनस 2 होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर के प्लेस पे हो गया x स्क्वायर, देन b स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो गया 2 स्क्वायर दैट इज 4 एंड माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो वो हो गया क्या -4x। ठीक है, तो यही आ गया आपके पास टर्म x स्क्वायर प्लस 4 एंड -4x, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब इस 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर है क्या 3, तो इसका मतलब इस 3 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से भी होगी, 4 से भी होगी और 4x से भी होगी। ठीक है, तीनों से हो रही है, तो कर देते हैं 3x प्लस 3 4 ज़ा 12, राइट, माइनस 3 4 ज़ा 12x इज इक्वल टू 27। साइन का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे प्लस प्लस था तो यहाँ प्लस प्लस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, क्योंकि प्लस साइन लगा हुआ है 3 के आगे, तो इसका मतलब अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, राइट। अगर बाहर माइनस का 3 होता तब ये सारे साइन क्या हो जाते, चेंज हो जाते। क्लियर, तो करते हैं इसको सॉल्व। अब यहाँ पे आ गया आपका 3x स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे है 12x और यहाँ पे है 12। ठीक, तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये उधर चला जाएगा। कितना आया 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 दैट इज 15, राइट। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको देख के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लोगे, आप इसको ओपन कर लोगे। ठीक, अब आ गई ना ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गई है ना। ये -15 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा किस में, -15 में कन्वर्ट। ओके, आप देखते हैं इसको कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म के बीच में क्या लगा है, साइन नेगेटिव है, मीन्स माइनस का साइन है। माइनस है इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, कट्टर दुश्मन। ठीक है, बिल्कुल गंदे वाले। ठीक, तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस साइन, राइट। अब क्या करना था, फर्स्ट एंड थर्ड की तो हमेशा ही क्या रहती है, लड़ाई रहती है। तो कर देते हैं 3 इंटू 15 दैट इज़ 45। अब 45 को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं हम। कैसे ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, बट टर्म तो क्या करना है, 2 में ही स्प्लिट करना है। तो या तो मैं इसको लिख दूंगी 9 इंटू 5, राइट, और या फिर मैं लिख दूंगी इसको 15 एंड 3, राइट। ये दो टाइप से मैंने इसको क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब क्योंकि है माइनस का साइन, ठीक, तो माइनस का साइन है तो यानी कि माइनस करेंगे, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ करेंगे 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो देखो मिडिल टर्म 4 है या 12 है, 4 है या 12 है, तो 12 है, इसलिए फैक्टर कैसे हो जाएंगे, 15 माइनस 3 के टर्म में दैट इज 12, राइट, x रहेगा बाहर। ओके, तो करते हैं इसको। एक चीज़ और फोकस करना कि यहाँ पे साइन जो है ना माइनस का है, तो आपने क्या यूज़ करनी है, ब्रैकेट यूज़ करनी है। मीन्स 3x स्क्वायर माइनस और 12x को अंदर क्या लिख देंगे हम, 15x माइनस 3x, हमने भी ब्रेक किया था ना, और -15 एज इट इज़ रहेगा। आ गया आपका ये टर्म। ठीक, अब इस माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट क्यों यूज़ की वो अभी बताती हूँ आपको। 3x स्क्वायर माइनस 15x, ये जब माइनस की मल्टीप्लाई इस 15 से हुई तो आ गया क्या, माइनस का 15। अगेन इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी किससे, -3x से, तो माइनस की मल्टीप्लाई -3x से होगी तो क्या आएगा, प्लस का 3x, तो लिख देंगे प्लस का 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0।
अब देखो, बच्चे जो माइनस यूज़ नहीं करते हैं ब्रैकेट के पहले, ठीक है, माइनस के पहले ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, उनका टर्म क्या आएगा? ठीक, मैंने ऐसे लिख दिया 15x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट मैंने यूज़ नहीं किया और यही मोस्टली बच्चे कर देते हैं, उनकी इक्वेशन गलत हो जाती है, क्योंकि इस वाले माइनस साइन की इधर भी मल्टीप्लाई होनी थी और इधर भी होनी थी, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, है ना, और यहाँ पे आना चाहिए था प्लस, बट नहीं आएगा क्योंकि आपने ब्रैकेट नहीं यूज़ की, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख दोगे। इसकी वजह से आपकी इक्वेशन हो जाएगी गलत गलत गलत, क्योंकि टर्म आना होगा किस में? प्लस में, है ना, और आप उसको किस में कर दोगे? माइनस में कर दोगे, है ना। ठीक, अब देखो यहाँ से दो हमारे पास ये ग्रुप आ गए और दो ये आ गए, तो इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन जाएगा तो बचेगा क्या? x माइनस 5, राइट, प्लस इन दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो फिर से वही रहेगा टर्म 3x माइनस 15, सॉरी, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो अंदर बचेगा x माइनस 5, ठीक है, मैंने देखा ही नहीं, यहाँ से 3 कॉमन आ गया और यहाँ से भी 3 कॉमन आ गया, ठीक। तो यहाँ पे 3x प्लस 3 एक ब्रैकेट में रह जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आया टर्म हमारा? 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ से आ गया 3x इज इक्वल टू माइनस 3, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 1। तो क्या आ गए हमारे रूट्स? x इज इक्वल टू 1 माइनस का एंड 5, राइट। ये हो गए 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। किस इक्वेशन के? इस वाली इक्वेशन के, ओके। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमने कर लिया, दोनों टाइप का, एक दोस्ती वाला भी और दूसरा दुश्मनी वाला भी, राइट। अब एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं, विच इज 3 रूट x 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये मत बोलना मैम आपने रूट वाले क्यों ले लिए, है ना, क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है आपका और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अब देखते हैं इसको, यहाँ पे भी क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की क्या करा देंगे? लड़ाइयाँ करवा देंगे। और दूसरा ये देखो कि सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म में क्या है? फ्रेंडशिप है, यहाँ पे क्या है? फ्रेंडशिप है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ऐड कर देंगे, ओके। तो पहले करते हैं क्या? मल्टीप्लाई। कैसे? फर्स्ट टर्म का क्या है कोफिशिएंट? 3 रूट 2 एंड थर्ड टर्म इज 2 रूट 2, तो 3 2 हो गया कितना? 6, राइट, एंड रूट 2 इज 2, तो कितना आ गया? 12 आ गया। अब 12 को ब्रेक कर लेंगे, कैसे? वैसे ही जैसे पहले किया था, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 एंड 3 इंटू 4, ये 3 टाइप से ब्रेक हो गया। अब इनका क्या करना है, क्योंकि प्लस साइन है तो दोस्ती है, प्लस साइन मीन्स फ्रेंडशिप, राइट। तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे दोनों को, ऐड। 12 प्लस 1 इज 13, 6 प्लस 2 इज 8 एंड 3 प्लस 4 इज 7। देखो मिडिल टर्म क्या है? 7 है, राइट, 7 है, तो क्या कर देंगे हम फटाफट? 7 को ब्रेक किस में? 3 एंड 4 में, तो कर लेते हैं 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस साइन है तो ब्रैकेट यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, माइनस साइन होगा तो यू विल यूज़ ब्रैकेट। 3x प्लस 4x प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो ले लेते हैं फटाफट। 3x क्या बचा ब्रैकेट में? रूट 2x प्लस 1। अगेन दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास 2, इसको पहले अलग से आप देख लो, ये टर्म था 4x प्लस 2 रूट 2, राइट। इसमें से मैंने 2 रूट 2 कॉमन लिया और अंदर कर दिया रूट 2x प्लस 1, जो कि हमारी बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो करना क्या है
कि 4 में से 2√2 निकाल देना है, तभी तो √2 बचेगा। तो 4 को पहले ब्रेक करेंगे, कैसे? 2 × 2 में, राइट। अगेन 2 को फिर ब्रेक कर देंगे, किस में? √2 में। ओके, तो 4 के आगे ये वाले हमारे क्या फैक्टर्स, कैसे? 2√2 अब देखो इस वाले टर्म को अगर मैं 4x की जगह 2 × √2 लिख लूँ, है ना, और प्लस 2√2 इधर है ही हमारे पास सेकेंड वाला टर्म, तो इसमें से अब कॉमन हो जाएगा 2√2। हो गया भाई, ये हो गया क्या, कॉमन पार्ट हो गया, इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2√2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? √2x + 1, क्योंकि इस वाले टर्म में क्या था, 2√2, तो वो कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख लिया। ठीक, अब इसको कर देते हैं फटाफट से इरेज। ओके, तो ले लेते हैं यहाँ पे 3x + 2√2 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में ये जो हमारे पास कॉमन टर्म, भाई इन दोनों टर्म्स में से भी तो हमें कॉमन चाहिए ना, तो ये √2x + 1 एंड √2x + 1 ये इसमें आ गया दूसरी ब्रैकेट में, √2x + 1, और यहाँ पे 3x और 2√2 अलग वाली ब्रैकेट में आ गया। ठीक, तो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आ गए हमारे पास, 3x + 2√2 = 0 एंड √2x + 1 = 0. Then 3x = -2√2 and x = -2/3√2. Then x = -1√2x, राइट, और x = -1/√2. तो कितने आ गए आपके पास रूट्स? एक तो आ गया -2/3√2 एंड -1/√2. क्लियर है आपको? ये हो गए आपके क्या रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यस, ये आपको थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, बट आई एम श्योर कि अगर आप इसको 2-3 बार सॉल्व करोगे खुद से तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, या फिर ऐसे ही 2-3 और एग्जांपल्स ले लेना आप। ठीक है, पहले इसी को सॉल्व करके देखना। अगेन चलते हैं किस पे, हमारा जो फोर्थ टॉपिक था, विच इज डिस्क्रिमिनेंट। क्या था? डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो देखते हैं हम इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने देखी थी इससे जस्ट पहले, यही वाली थी ना हमारे पास इक्वेशन, /2, राइट, ये इक्वेशन थी, और इससे हमने क्या किए थे, रूट्स भी फाइंड आउट किए थे। अब इस इक्वेशन में ये जो b² - 4ac वाला टर्म है, यही है हमारा क्या, d। b² - 4ac वाला टर्म क्या है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट है, राइट। तो इसको हम पढ़ते क्यों हैं? फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके माइंड में यही आना चाहिए ना कि हम पढ़ते ही क्यों हैं, ये है क्या चीज़। तो इसको हम पढ़ते हैं क्या जानने के लिए, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, मतलब जो हमने x की वैल्यूज़ निकाली थी, कभी 2 कभी 3, राइट। तो इनके नेचर क्या है, इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट आपको समझ आ गया। इस फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, जो रूट के अंदर b² - 4ac टर्म है, इट इज़ डिस्क्रिमिनेंट। और हम इसे क्यों पढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। तो d की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो वो हो सकती है क्या, >0, क्या हो सकती है, >0, या हो सकती है क्या, =0, और या फिर क्या हो सकती है, <0। ठीक, यहाँ पे d के हमें 3 सॉल्यूशंस मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3 टाइप के सॉल्यूशंस मिलते हैं। कैसे? अगर d 0 से बड़ा है
मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊँ क्या, नंबर लाइन, ठीक, तो यहाँ से इधर हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर हो गए क्या आपके निगेटिव इंटीजर्स, राइट। तो अगर डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब इधर साइड को होगी ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब क्या 1 2 3 4 5, राइट, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। कैसी हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तब जो रूट्स का नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। समझे आप बात, कि डी की जो वैल्यू आएगी मीन्स b² - 4ac की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी, मतलब 1 2 3 पॉजिटिव कोई भी वैल्यू, तब क्या होंगे, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स मीन्स रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, और कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम 2 रूट्स निकालते हैं ना, कितने निकालते हैं, 2 रूट्स निकालते हैं। x² है तो उसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए, राइट, बट ये कैसे हैं, अनइक्वल मीन्स अलग अलग होंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे 2 रूट्स हैं। अब अगर d इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, होंगे तो क्या, रियली, क्योंकि अभी भी हमारे पास रूट निगेटिव में नहीं गया है, ठीक, तो 0 भी तो एक तरीके से ना निगेटिव है ना पॉजिटिव, तो ये भी रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल। आप इसको कैसे लर्न करोगे ट्रिक से, कि इक्वल्स टू जहाँ पे आ रहा है इसका मतलब रूट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। और ग्रेटर वाले केस में एंड इक्वल्स टू वाले केस में इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल्स टू वाले केस में रूट्स कैसे आएंगे, हमेशा रियल आएंगे, राइट, कैसे आएंगे, रियल आएंगे, है ना, एक में इक्वल और एक में अनइक्वल, राइट। तो इक्वल्स टू वाले में इक्वल रूट आ गए, ठीक, ग्रेटर वाले में अनइक्वल रूट आ गए। देन देखते हैं व्हेन डी इज लेस देन ज़ीरो। अब लेस देन ज़ीरो है तो मतलब क्या है, निगेटिव नंबर है, लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है, निगेटिव नंबर, तो रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी, कैसे होंगे, इमेजिनरी, राइट। वैसे तो ये इमेजिनरी नंबर्स वाला टॉपिक आप 11th से देखोगे, वहाँ पे आपको इमेजिनरी नंबर्स दिखाई देंगे, यहाँ तो सिर्फ रियल नंबर्स हैं आपके पास में, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देती हूँ आपको कि ये इमेजिनरी का क्या मतलब है, ठीक। तो यहाँ पे डी की एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो होती है b² - 4ac, राइट। अब ये रहता है किसके अंदर, रूट के अंदर रहता है, तो जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये इस तरह से होता है ना, b² - 4ac। तो हम सिर्फ इसी कंडीशन को डिस्कस करेंगे इमेजिनरी वाली को, कि यहाँ पे जो b² - 4ac है अगर वो क्या है, लेस देन ज़ीरो है, तो मीन्स इट विल बी निगेटिव, है ना, ये वैल्यू कैसी रहेगी, निगेटिव रहेगी। तो निगेटिव रहेगी तो x के अंदर जो भी पार्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव के साथ मान लीजिए आप यहाँ पे आ रहा है 5, ठीक, आप बाकी टर्म्स को क्या कर देंगे, अभी इग्नोर करेंगे, ठीक है, इस टर्म को आप क्या कर दोगे, इग्नोर करोगे, और रूट के अंदर की वैल्यू को देखोगे, ये है -5, राइट। तो अगर मैं बात करूँ इस नेगेटिव नंबर का आप रूट कैसे निकालोगे, यहाँ से √5 अगर आप बाहर भी ले लेते हो तब भी तो रूट के अंदर आपका नेगेटिव नंबर रहा, या फिर लेट अस सपोज कि यहाँ पे है आपके पास -4, तो -4 को आप कैसे ले लोगे, -4 को कैसे करोगे ब्रेक, तो यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं 2, और रूट के अंदर फिर भी तो क्या बचा, -1, तो जब रूट के अंदर -1 होता है तो हम उसको लेते हैं क्या, इज इक्वल टू i, दैट इज इमेजिनरी नंबर, ये होता है आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक। यहाँ से i की वैल्यू होती है माइनस रूट के अंदर क्या, -1, ठीक, यहाँ पे 1 है, ठीक। अब यहाँ पे निकालो i², तो i² की वैल्यू आएगी -1, मतलब जब आप इमेजिनरी नंबर का रूट निकालते हो तो उसका कोई सोल्यूशन आप नहीं निकाल पाते, ठीक, उसको आप i की फॉर्म में ही लिखते हो। तो ये आप पढ़ोगे 11th 12th में। यहाँ पे हम इतना समझ लेते हैं कि रूट के अंदर माइनस की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, दैट इज़ इमेजिनरी वैल्यू, कि वो क्या है, इमेजिनरी है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। 35 मिनट्स के अराउंड हो रही है वीडियो, ओके, लेट्स पैक अप।
ओके, बाय बाय।